मित्रों नमस्कार। जीवन में यात्रा करने वाले ट्रैवल टाइम को और जीवन में दैनिक दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक दैनिक व्यवहारिक व्यावसायिक जीवन में प्राप्त होने वाले खाली समय को हम होश में और साक्षी भाव में किस तरीके से बदल सकते हैं, इस विषय पर थोड़ा सार्थक चिंतन करते हैं। मित्रों, हम घर में, परिवार में, समाज में, संसार में, बाजार में रहते हैं, जहाँ पर 24 घंटे हर क्षण हर पल किसी न किसी कर्म या किसी न किसी क्रिया को हम अंजाम देते रहते हैं। अब उस कर्म करने की जो प्रक्रिया है वह पारिवारिक भी हो सकती है, व्यावसायिक भी हो सकती है और सामाजिक भी हो सकती है और व्यक्तिगत कर्म भी हो सकते हैं। अब इस दौड़ती भागती भटकती बाजारू दुनिया में अगर हम चाहते हैं कि हम तमाम कर्म कर्तव्य के किरदार को अदा करते हुए, कर्म कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हम प्राप्त होने वाले समय के एक एक पल को, एक एक क्षण को आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए, भीतर की यात्रा के लिए, अध्यात्म की गहराई के लिए, मौन के लिए, ध्यान के लिए, होश के लिए, साक्षी के लिए, अगर हम अपने समय का सार्थक और सकारात्मक उपयोग अगर करना चाहते हैं तो प्रतिदिन दैनिक दिनचर्या में हम सुबह या शाम मात्र 1 या 2 घंटे हम पूजा कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, मौन रह सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। 1 या 2 घंटे दैनिक व्यवहारिक जीवन में प्रतिदिन की दिनचर्या में यह कार्य 1 या 2 घंटे संपन्न किया जा सकता है। अब हम हिमालय के योगी भी नहीं हैं, कोई साधु सन्यासी भी नहीं है और तमाम तरीके के घर, परिवार, समाज, संसार के कर्म कर्तव्य दायित्वों से मुक्त भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें प्रतिदिन जो समय मिलता है, अतिरिक्त समय, कर्म करते हुए हमें समय समय पर ऐसा जो अतिरिक्त समय मिलता है, उस समय में हमारे पास में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं होता। उस समय हम खाली समय में होते हैं, फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं। उस समय को हम किस तरीके से होश और साक्षी भाव में बदल सकते हैं, इस विषय के अनुभव पर कुछ चिंतन को हम आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, मान लीजिए जैसे किसी की ऑफिस में, दुकान में हम बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हैं और जैसे ही हम रिसेप्शन पर किसी की ऑफिस में जाते हैं और सामने जिससे हम मिलना चाह रहे हैं, जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, अभिनेता है, नेता है या जिस व्यक्ति से आप मिलना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति से जब भी हम मिलने जाते हैं तो रिसेप्शन पर हम जैसे ही बोलते हैं, उस समय मान लीजिए वहाँ पर आगे कोई उनकी मीटिंग चल रही है और वह मीटिंग आधे घंटे या घंटे भर के बाद में समाप्त होगी। अब आप वहाँ पर रिसेप्शन पर, काउंटर पर, टेबल पर या कुर्सी पर बैठे हैं और अब आपके पास में उन्होंने 1 घंटे के बाद में आपको मिलने का बोला है। अब जिस व्यक्ति को मिलने गए हैं वह 1 घंटे के बाद में आपको मिलेगा। अब वो अगली उनकी मीटिंग भी चल रही हो, वो भी हो सकता है, या फिर मान लीजिए वो 1 घंटे लेट हो गए, वो भी हो सकता है। और अब आपके पास में 1 घंटा बचा है, उसे हम कर्म भी कह सकते हैं और खाली समय भी कह सकते हैं। अब उस खाली समय में अक्सर हम क्या करते हैं? बेमतलब बेवजह की बातचीत करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाते हैं, या उस समय को हम इधर उधर देखने में, बेहोशी में ही व्यर्थ में गवा देते हैं। अब उस समय को अगर हम सजगतापूर्वक, जागरूकतापूर्वक, खुली आंखों से घटित होने वाले ध्यान के माध्यम से होश में
या साक्षी भाव में बदलने का प्रयास करें तो हम मौन रहकर, मुक्त रहकर, प्रति पल प्रति क्षण क्या घट रहा है उसके प्रति जागरूक रहकर, सजग रहकर, जागरूकता और सजगता को हम अपने दैनिक व्यवहारिक जीवन में अवसर दे सकते हैं। यानी कि उस समय हमारे देह में क्या घट रहा है, हमारे मन के विचारों में क्या घट रहा है, हमारे आने जाने वाली श्वास की इस प्राण ऊर्जा में क्या घट रहा है, और बाहर जो भी व्यक्ति, दृश्य, घटना, कर्म, क्रिया हम देख रहे हैं उसके प्रति हम समय समय में से 24 घंटे, हर पल हर क्षण तो हम वर्तमान काल में रहने की कला अर्थात होश में नहीं रह सकते, लेकिन कुछ पल, कुछ क्षण हम अपने आप पर केंद्रित करके हम उस खाली समय को होश में और साक्षी भाव में बदलने का एक सार्थक और सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए हम यात्रा पर जा रहे हैं और मुंबई से दिल्ली की यात्रा, बारगांव की यात्रा बस के माध्यम से भी करते हैं, ट्रेन के माध्यम से भी करते हैं, फ्लाइट के माध्यम से भी करते हैं। अब मुंबई लोकल में जैसे हम सफ़र करते हैं तो उस समय रोज़ घंटे 2 घंटे प्रतिदिन हमको सफ़र के दौरान मिलते हैं। और मान लीजिए बारगांव जाते हैं, गांव में जाते हैं या बारगांव के टूर करते हैं, तब हमें जो समय मिलता है वो 6 घंटे भी मिल सकता है, 1 दिन भी मिल सकता है, 2 दिन भी मिल सकते हैं। उस यात्रा के समय जो भी हमें समय प्राप्त होता है उस समय को क्या करते हैं, हम नींद करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, या फालतू की व्यर्थ की बातें करते हैं, या फिर मोबाइल चलाते हैं, गाने सुनते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम चलाते हैं, और हमारा समय और ऊर्जा शक्ति बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में बहती रहती है। अब उसी समय को हम चाहे तो साक्षी साधना में, खुली आंखों से घटित होने वाले ध्यान में बदल सकते हैं। हम जो भी घट रहा है उस यात्रा के दौरान घंटे, 2 घंटे या 4-5 घंटे, 6 घंटे या 1-2 दिन जो भी यात्रा में हम कर रहे हैं उसमें समय में से समय निकालकर, उस समय हमारे पास में कोई कार्य नहीं होता। जब हम यात्रा में होते हैं, ट्रैवल टूर पे होते हैं, उस समय ना तो कोई घर का काम होता है, ना दुकान का काम होता है, ना ऑफिस का काम होता है, ना उस समय कोई प्रोग्राम या फंक्शन रहता है, क्योंकि उस समय यात्रा होती है। यात्रा का जो प्लानिंग है उस समय उस विषय पर भी हम सार्थक चिंतन कर सकते हैं। अगर ये ना करें तो हम उस समय भी अपनी जागरूकता को बढ़ा सकते हैं, सजगता को बढ़ा सकते हैं, अपने सामान के प्रति, अपने मोबाइल के प्रति, अपने पर्स के प्रति, अपने साथ में सफ़र करने वाले लोगों के प्रति जागरूक रहकर हम अपने आप के प्रति जागरूक रहे। यात्रा करते वक्त हम जो टीसी आता है या आने जाने वाले यात्री आते हैं या रेलवे स्टेशन पर अन्य जो स्टेशन आते हैं उसके प्रति तो हम बाहरी बहिर्मुख से जागरूक रहते ही है, और बाहरी बहिर्मुखी रूप से जागरूक होना भी आवश्यक है, क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अपना कर्म कर्तव्य का किरदार अदा कर रहे हैं। और बाहरी बहिर्मुखी जीवन, बाजारू सांसारिक जीवन बहिर्मुखी है और वह बाहरी रूप से सक्रिय और जागरूक रहने से ही संचालित होता है। लेकिन उस समय को हम चाहे तो मौन रहकर, शांत रहकर, अपने मन वचन कर्म में घटित होने वाली क्रियाओं के प्रति जागरूक रहकर और आसपास की घटनाओं के प्रति जागरूक रहकर हम अपने जीवन में जागरूकता को, सजगता को, होश को और साक्षी भाव को अवसर देकर हम दैनिक व्यवहारिक जीवन में आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम प्रतिदिन 1 या 2 घंटे मौन रह सकते हैं, 1 या 2 घंटे ध्यान कर सकते हैं, 1 या 2 घंटे माला कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, एक स्थायी एक जगह बैठकर। लेकिन बाकी जो दूसरे जो है हमारे पास में समय 22-23 घंटे, उसमें तो हमें घर, परिवार, समाज, संसार के ही कार्य करना है। तो उस समय को खाली जो अतिरिक्त समय जो प्राप्त होता है, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो वो यात्रा भी करता है। कई बार हम मान लीजिए हम किसी से मिलने जाने वाले और मीटिंग करने वाले हैं, बिजनेस मीटिंग करने वाले हैं, और वो व्यक्ति घंटे 2 घंटे बाद में मिलेंगे। या हम मान लीजिए कहीं पर भी सफ़र कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, घर में, ऑफिस में, दुकान में हम बैठे हैं और उस समय दुकान में या ऑफिस में हमारे पास में कोई ग्राहक नहीं है और दूसरा मान लीजिए कोई काम भी नहीं है, तो उस समय हमारे पास में खाली समय होता है। जब ग्राहक भी नहीं होता है, कोई काम भी नहीं होता है,
तो उस खाली समय को हम अक्सर व्यर्थ का सोचने में, व्यर्थ की बातें करने में या व्यर्थ के कार्यों को करने में उस समय को गुजार देते हैं। अगर हमें निर्धारित सीमित समय में इच्छाओं, अपेक्षा और महत्वाकांक्षाओं के नियंत्रण के साथ में हमें अगर भीतर की आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा को तय करना है, तो हमें हमारे समय के एक एक पल का, एक एक क्षण का कर्म कर्तव्य का किरदार अदा करते हुए सांसारिक ग्रस्त जीवन में रहते और जीते हुए दैनिक व्यवहारिक जीवन में होश और साक्षी भाव को बढ़ाने का प्रयास और अभ्यास करते रहना चाहिए। दोस्तों, अनुभव के तल पर मैंने आज की ये बातें साझा की है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब दिनेश्वर माली पर हम समय समय पर सार्थक चिंतन करते रहेंगे। धन्यवाद।